अब तक हमने मंदिर के आसपास का उत्सव देखा, अब हम लोग भगवान को देखते हैं। कम ऑन। आहा, वो देखिए दशरथ पुत्र राम, रघुकुल शिरोमणि, पुरुषोत्तम राम। राम के बगल में लक्ष्मण है और लक्ष्मण के बगल में सीता किधर गई? सीता कहाँ है? सीता तुम नहीं, सीता माता। पुजारी जी, सीता माता कहाँ चली गई? सीता माता के दर्शन करने हैं तो पड़ोस के गांव में जाइए। पड़ोस के गांव में? पड़ोस का गांव मतलब 10 किलोमीटर दूर नहीं, इसी मंदिर में स्थित दूसरे भाग में जाइए। ये क्या, ये मंदिर भी विचित्र है। हम इसी मंदिर में स्थित दूसरे मार्ग से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। चलिए। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी वहाँ है और सीता माता यहाँ है। क्या परिवार में बंटवारा हो गया? में नए आए हो क्या? हाँ नया हूँ, बताएंगे नहीं? हाँ बताऊंगा। मैं क्या पूरा गांव जानता है? उन बच्चों से पूछोगे वही बताएंगे। हाँ, कंचे खेल रहे हो। इस मंदिर के बारे में आप लोग बताएंगे? 1947 में जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अलग हुए थे, और 1996 में हमारा गांव भी अलग हो गया। लेकिन ऐसा क्यों? वाटर बोतल जैसे है वो। कौन है? उनसे पूछोगे तो थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। मैं हूँ फुल बोतल की तरह, मुझसे पूछो, फुल स्टोरी बताऊंगा। सेलिब्रिटी वहाँ है बे? हाँ, कहिए कहिए कहकर मुंह के सामने माइक मत रखो। समझ गया। तुम आदमी बड़े समझदार लगते मुझे पता है। टीवी सीरियल की तरह खींच के बताओ या फिल्मी स्टोरी की तरह शॉर्ट में बताओ? एड फिल्म की तरह ब्रीफ में बताओ। तब तो ठीक है। ब्रांडी सोडा की तरह ये दोनों गांव प्रेम से मिलकर रहा करते थे। हर पंचायत में हार जाता था, इसीलिए उस चमन लाल ने अपना दिमाग लगाकर इन दो गांवों को अलग करने के लिए 14 साल पहले ही बीज डाल दिया। गांव का बंटवारा हुआ वो तो ठीक है, लेकिन भगवान का बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा कर दिया गया। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? उसका दूसरा क्वार्टर लगेगा। ये लो। तुम तो चैनल को बेच ही खाओगे। कब का बेच डाला? गांव बंटने के बाद श्री राम जी इस गांव में और सीता माता उस गांव में जंप हो गई। उसके बाद हुआ ये। क्यों भाई सर्वेयर, पहले तो कहा था कि मंदिर हमारे गांव में है और आज कह रहे हो कि उनके गांव में चला गया, ये क्या बात है? जी, वो उस समय पेपर से हिसाब किया था ना, तो ऐसा निकला। अब ग्राउंड को ठीक से नाप कर देखा तो ये हिसाब निकला है जी। मुझे तो कोई धोखाधड़ी लग रही है। क्यों भाई? रुकिए। देखा ना, थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो अपने लोग चुप नहीं बैठते, जरूरत पर दूसरे की गर्दन में नहीं देखते। अब अगर नापने में गड़बड़ की तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सर्वेयर साहब जी, हम झगड़े में क्यों पड़े? जो उनका है उनको बता दीजिए। मंदिर के राम जी और सीता माता के बीच बंटवारा करना मुमकिन नहीं है। ये फैसला आप लोगों को आपस में करना होगा। अब आई असली बात। तो क्या राम जी और सीता जी को तोड़वा दोगे? हाँ, तोड़ देंगे। नाप तोल के हिसाब से जब सब चीजों में बराबरी का बंटवारा होता है तो मंदिर का भी बंटवारा होगा। सुनिए भाई, हमारे गांव भले ही अलग हो जाएं, लेकिन हम भगवान की पूजा एक साथ करेंगे। हर साल उनकी झांकी निकालेंगे। ये हुई ना ट्विस्ट की बात। मंदिर को अपने गांव में रखकर भगवान हमारे हाथ में देना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं चलेगा। राम जी आप लोगों के और सीता जी हमारी। आप उनकी पूजा करो, हम इनकी पूजा करेंगे। आप लोगों की हुंडी अलग और हमारी हुंडी अलग। ए सर्वेयर, चल बना दे बीच में से लाइन। क्यों भैया? तब से ही भगवान का त्योहार तो आता है लेकिन शादी नहीं होती। सीताराम को मिलाने के बाद ही शादी होगी, ये ग्राम वासियों ने डिसाइड कर दिया है। सीता माता का मंगलसूत्र पिछले 14 सालों से वहीं लटक रहा है। कहाँ? कैमरा वहाँ घुमाओ, वो देखो उस खम्बे पे। हर बार की तरह इस बार भी साइकिल की प्रतियोगिता हो रही है। आसपास के 14 गांवों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। पिछले 4 सालों से विजेता रह चुके रमन इस बार भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जलेबी मैं आ रहा हूँ। हेलो, तुम अभी तक गए नहीं? मैंने बोला था ना, चिपक गया तो छूटूंगा नहीं। इस बार सच में अपने घर वालों को बुला लूंगी। नहीं बुलाओगी, मुझे पता है। इतना भरोसा है? बहुत सारा। तुम सुधरोगी नहीं ना? अरे काका, हाय काका जी, कैसे हैं? कौन हो बेटी तुम? मैं हूँ काका जी, लक्ष्मी। मैं दुर्गा प्रसाद जी की बेटी हूँ। याद है बचपन में आपसे हमेशा बनवाती थी। बेटी लक्ष्मी, कैसी हो तुम? स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही मुझे शहर भेज दिया था। मेरे पापा मुझसे दूर नहीं रह पाए, इसलिए दोबारा बुला लिया। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वही लक्ष्मी, वही बातें, जैसी तब थी वैसी है। चलती हूँ काका जी, मंदिर जाना है।
याद आया क्या? हाँ? हाँ, कुछ याद आ रहा है ना? बारिश बंद तो दारू भी उतर गई। दुकान तो चल रही है। हाँ, अब याद आ गया? याद आने तक छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा सेटअप तो बहुत अच्छा है। कोई सेटअप वेटअप नहीं है। बाहर बारिश कितनी हो रही है? आधा घंटा हो चुका है। बारिश रुक गई है। तुम रुको, मैं देखता हूँ ना। ये क्या देखेगा? अरे बाप रे, बारिश तो सच में रुक गई। रुकी नहीं है बे, बहुत बारिश हो रही है। कह रहे हो? तो और क्या? अरे हाँ, सच में मेरा छाता कहाँ है? मेरा छाता, बारिश हो रही है। बोलो बोलो, याद आया? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मिस्री का गोला याद है, उसे बेचने वाला नाना याद है, और कुछ याद नहीं है? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे नहीं बाबा, बचपन की यादें तुम भूल गई क्या? यही पूछ रहा हूँ। गोदावरी का किनारा, और किनारे पर एक पेड़, पेड़ के पीछे एक स्कूल। पेड़ के पीछे एक स्कूल? अभी भी याद नहीं आया? अरे वाह 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 वाह। अब याद आया? दीदी, 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 तुम यहाँ हो? साइकिल प्रतियोगिता में रमन ही जीता है। आओ ना दीदी, आओ ना। सुनो लक्ष्मी, अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया हो तो हम पहले जहाँ मिलकर एक साथ पढ़ते थे ना, वहीं पर आ जाना, ठीक है ना? इस बार भी हर बार की तरह रमन ही जीते हैं, लगातार 5 बार। आएगी क्या? नहीं आएगी? आएगी। बाप रे, वो भानु आज का वीर भानु है। तुमने मुझे कैसे पहचाना? उस दिन जब हॉस्टल से तुम यहाँ आई थी ना, हाँ? उसी दिन मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुमने ही नहीं पहचाना, मैंने भी कुछ नहीं कहा। बताए बिना तुम्हें पटाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो पटी ही नहीं। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, उल्टा मैं खुश हो रहा था। मेले में जब तुमने हाथ में वो मिठाई की घड़ी बनवाई तब समझा कि तुम्हें अभी तक बचपन की वो सारी बातें याद है। सब कुछ याद है। तुम भले ही उन बातों को भूल गए होगे, लेकिन उन सुनहरे पलों को मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। ये अब तक तुम्हारे पास है? बचपन के वो सारे खेल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। लक्ष्मी जरा पीछे हटो। ये मिट्टी किस लिए? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी में जान है। जरा सोचो, इस मिट्टी की वजह से तुम्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई। बारिश में ये मिट्टी बह न जाए इसलिए इसे रुमाल में बांध लिया। अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो मेरी धड़कन तुम्हें सुनाई देगी। सुनो। क्या बात है, तेरे घर के सामने इतनी कारें खड़ी हैं? लगता है रमन जी आए हुए हैं। कल मिलते हैं। बाय बाय। तो समझी जी, लक्ष्मी पर बहुत जमेगी ये साड़ी, इसीलिए लाई हूँ। देखो नाम लेते ही आ गई। मेरी ही बातें चल रही थी, है ना? ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हारी चाची कह रही नहीं अच्छा लगेगा। अब तुम बताओ। ऐसे देखने से कैसे पता चलेगा? मैं पहन कर आती हूँ, दीजिए। अब दहेज के बारे में भी बात कर ले तो ठीक रहेगा। अच्छा दहेज, तो फिर कितना दे रहे हो आप? आजकल के लड़के क्या सोचते हैं क्या पता नहीं हम दे भी पाएंगे या नहीं। ये आपकी नई ट्रिक है क्या? हमारी रेट तो फिक्स्ड है, नो रिबेट नो डिस्काउंट। ओ तो आप ऐसा सोच रहे हैं? और नहीं तो क्या, ये क्या शादी ऐसे फ्री में कर दूंगा मैं? क्या मजाक कर रहे हो भाई? भैया ये शादी लक्ष्मी को मंजूर है या नहीं एक बार पूछ लेते तो अच्छा होता। हमारे खानदान में कभी लड़कियों से पूछा नहीं।
देखो माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? साड़ी अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। आजा बैठ जा, आजा। सच में बहुत अच्छी लग रही है। वाह! वो तो नई साड़ी में इसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, वरना इसे देखने में नया क्या है? अरे वैसे तो ये पुरानी लक्ष्मी है, लेकिन बहू के रूप में नई लग रही है। बहू के रूप में? सुन लो समधी जी, दहेज वहेज नहीं दूंगा ये कहकर अगर कोई ट्विस्ट दोगे तो अच्छा नहीं होगा। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है लक्ष्मी को हम सबकी नजर लग गई है। लक्ष्मी क्या हुआ? वीर भानु कहाँ है? वो तो मंदिर में खाना खिला रहा है। सुनो भानु, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रुको, बाकी लोगों को खाना परोस कर आता हूँ। बहुत जरूरी है। ए, जरा पकड़। क्या हुआ? अरे बोलो तो। अरे, बात क्या है? वो रमन अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आया है। तो फिर? ऐसे ही नहीं आया है, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आया है शादी पक्की करने। मेरे घर वाले भी तुरंत मान गए और अब दहेज की बातें चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भानु, मुझे बहुत। शादी तो पक्की की है ना, हुई तो नहीं है ना? इतना डर क्यों रही हो? शादियां तो मंडप में भी रुक जाती हैं। अगर वहां तक गए भी ना तो मेरे साथ पूरा गांव आ जाएगा, तुम्हारे साथ शादी की मांग करेंगे। क्या होगा इससे? 14 सालों से हमारी सीता माता को तुम्हारे गांव वाले नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हमारी शादी होना भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं नहीं, उसका इससे क्या संबंध है? तुम्हारे पापा को मनाऊंगा कहा ना मैंने। मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो तुम? हमेशा अपने लोगों की ही बातें करते हैं वो खुद के अलावा किसी की बात नहीं मानते, तो तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? तुम्हारे गांव का नाम सुनते ही गुस्से से भड़क उठते हैं। ऐसे में हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब बातें सोचते हुए पागल हुई जा रही हूँ। अगर वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए भानु, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।